आज की वीडियो स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने ओवरसीज़ के ब्लॉक में आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की पार्क्यू सिटी के और पोजीशन के लिए वो वेट कर रहे थे। तो फात भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे कि सोसाइटी ने कितने प्लॉट्स को अभी तक पोजीशन दे दी है और कितने प्लॉट्स को सोसाइटी पोजीशन दे चुकी है और कितने को देने जा रही है और इस टाइम रेट्स वगैरह क्या है, सारा कुछ हम फात भाई से पूछेंगे। फात भाई, आप काफ़ी टाइम से पार्क को डील कर रहे हैं। मैं कमर में बाद में आया था, आप मेरे से पहले आए थे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारा कुछ आपके सामने ही बना होगा। मुझे फात भाई ये बताएं कि इस टाइम जो ओवरसीज़ ब्लॉक है सोसाइटी का, रिसेंटली कोई वहाँ पे इवेंट भी हुआ था, वहाँ पे भी आप थे। वहाँ पे जो नईम वड़ाई साहब थे उन्होंने क्या अपने क्लाइंट्स के लिए बोला और क्या कुछ वो मज़ीद ओवरसीज़ ब्लॉक में लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ाद अली कमर एंटरप्राइजेज़ के से जैसे कि मुनीब भाई ने आपको बताया है अभी। बाकी ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से अगर बात की जाए तो ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो हमारी जो बुकिंग स्टार्ट हुई थी वो 2021 से हुई थी। जो शुरू की बुकिंग थी, ठीक है। 45 लाख रुपया सोसाइटी ने उसकी जो प्राइस थी वो रखी थी। इंस्टॉलमेंट पे 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था ठीक है। और मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स में सोसाइटी ने मुख्तलिफ़ जो बुकिंग है उसको अपोजिशन भी दे दी है ठीक है। ओवरसीज़ ब्लॉक का। और ओवरसीज़ ब्लॉक पार्क्यू का वाहिद ब्लॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है इस टाइम। ठीक है। ठीक है। बाकी पार्क्यू के साथ अगर बाकी ब्लॉक्स के साथ ओवरसीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो ओवरसीज़ ब्लॉक में इस टाइम जो आबादी है वो भी आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे कि चंद माह में 2 से 3 महीनों में ठीक सबसे है। ज़्यादा होगी। और दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन वो भी ओवरसीज़ में इस टाइम सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और पार्क व्यू ने जो पोजीशन दिया था ओवरसीज़ ब्लॉक का वो क्वार्टर्स में दिया है, जैसे 2021 वालों को, फिर 2022 वालों को और 2023 वालों को। ठीक ठीक है। है। मुख्तलिफ ईयर में मुख्तलिफ बुकिंग्स हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। प्राइसेस पार्क व्यू के लिए जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक आप है। देखें कि आप पार्क व्यू ने जो 2021 में बुकिंग की है वो 45 लाख रुपये है ठीक है। और जो 2024 या 25 में बुकिंग की है वो करोड़ रुपया भी है और 1 करोड़ 10 लाख रुपये भी है। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो 45 लाख वाले जो क्लाइंट्स हैं, जो मेंबर है, उनको वो पहले फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसा ही। ठीक है। उनको हमने पहले पोजीशन दी है क्योंकि उनका हक पहले है। ऐसा ही। ठीक है। ओवरसीज़ ब्लॉक को इस वजह से थोड़ा सा जो चीज़ें डिले भी हुई हैं ओवरसीज़ की, वो ये थी मेन जो पॉइंट था उसका कि ओवरसीज़ की बुकिंग बहुत ज़्यादा थी। ओवरसीज़ क्लाइंट का ट्रस्ट पार्क के ऊपर बहुत ज़्यादा था। ठीक है। ठीक है। उसकी वजह से हमारी ज़्यादातर जो ओवरसीज़ ब्लॉक की जो फाइलें हैं वो ओवरसीज़ क्लाइंट्स की फाइलें हैं। ठीक है। ठीक है। ज़्यादातर ओवरसीज़ ही है। ज़्यादातर ओवरसीज़ क्लाइंट्स। जो रिसेंटली हमारा जो पार्क्यू का फंक्शन हुआ ठीक है। उसमें नईम वड़ाई साहब कंट्री हेड हैं, उन्होंने जो जिक्र किया पार्क्यू के हवाले से और पार्क्यू जो ओवरसीज़ के क्लाइंट्स हैं जितने भी मेंबर्स हैं उनके हवाले से कि हम उनको पोजीशन आने वाले 3 से 4 माह के अंदर अंदर देने जा रहे हैं। ठीक है। और आप ये देखें कि वही क्लाइंट्स हैं, वही मेंबर्स होते हैं जो बुरी अफवाहों पे यकीन करते हैं और अपने ही फाइल का, अपने ही प्लॉट का रेट डिवैल्यू कर लेते हैं। ऐसा लेकिन ही। पार्क्यू की तरफ से और पार्क्यू के जो जितने भी डीलर हजरात हैं, पार्क्यू की मैनेजमेंट है, पार्क्यू चेयरमैन है अलीम खान साहब, उनकी तरफ से हमारी कोशिश है, सारों की कोशिश है कि अब ओवरसीज़ क्लाइंट्स को हम पोजीशन जल्दी से जल्दी डिलीवर करें और उनकी जो अमाउंट है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो डबल होकर उनको मिले। और ठीक हमारे है। मेंबर्स पार्क्यू जो बाकी मेंबर्स हैं जितने भी ब्लॉक्स हैं, ए बी ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, उसके बाद सी ब्लॉक है, या कोई भी पार्क्यू का आप बाकी पुराने ब्लॉक्स उठा लें, उनकी 200 टाइम्स हमारी जो पेमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की, वो डबल हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और आने वाले कुछ चंद माह के अंदर ओवरसीज़ ब्लॉक भी हमारा डबल होने जा रहा है। ठीक है, मुझे अच्छा फात भी ये बताएं कि जो ओवरसीज़ ब्लॉक है इनको भी सोसाइटी ने 2 स्टेप्स में पोजीशन दी है, जैसा कि आपने कहा पहले 45 लाख वाली जो बुकिंग्स थी और जो क्लाइंट थे, ये ज़ाहिर बात है जो पहले इन्वेस्टमेंट करता है पहला पोजीशन का हक भी उन्हीं उन्हीं क्लाइंट्स का का है। होता है। ठीक है। पहले क्लाइंट्स को पोजीशन मिल गई, अब जो सेकंड अभी आप कह रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट हुई है, जो सोसाइटी ने लैंड दी है ओवरसीज़ ब्लॉक को, इसके अलावा जो नेक्स्ट रहेगी है वो कितने टाइम में आप देखते हैं कि सोसाइटी उनको डिलीवर करेगी। मुनीब भाई, सोसाइटी जो है वो अगर आप 2021 से आप उठाएं तो 2023 तक अगर वो उन्होंने फर्स्ट पैच में पोजीशन दे दिया ठीक तो है। 2023 के बाद हमारे पास 2024 और 2025 की बुकिंग है। ऐसा जस्ट ही है। उसमें से भी हम चंद प्लॉट्स जो हैं, चंद जो क्लाइंट्स हैं जिनकी पहले इंस्टॉलमेंट पेड हैं या जिनकी जल्दी फाइलें जिन्होंने क्लियर की हुई हैं या जिनके डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी में पहले जमा है या जिनकी आर ड्यूज क्लियर फाइलें अभी पड़ी हुई हैं, तो उनको हम पहले पैच में अभी पोजीशन अनाउंस कर देंगे। ठीक है।
इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि सोसाइटी जैसे ओवरसीज़ ब्लॉक को पोजीशन दे रही है, इन फ्यूचर सोसाइटी कोई नया ब्लॉक यहाँ पे लॉन्च करेगी या कोई न्यू ऐसी एक्टिविटी करेगी जो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे? देखिए ये रिसेंटली अभी चंद माह में 2 महीने हुए हैं, पार्क्यू ने एच ब्लॉक लॉन्च किया था। बिल्कुल, ठीक है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का जी, जी। वो सोसाइटी ने एच ब्लॉक लॉन्च करते हुए ये कहा था कि जो ये पोजिशनेबल है, ठीक है, आप 50% पेमेंट आप एच ब्लॉक की पेमेंट करें प्लॉट की, और बाकी 50% या एडजस्ट करा लें या बाकी वो आप कैश पे इंस्टॉलमेंट करा लें उसकी। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों ने प्लॉट लिए, इन्वेस्टमेंट की, उनकी इन्वेस्टमेंट आज जो जितने का उन्होंने प्लॉट लिया हुआ था उस पर आज भी वो 25 से 30 लाख रुपए मार्जिन ले रहे, प्रॉफिट ले। प्रॉफिट ले रहे। डाउनटाउन को आप किस नज़र से देखते हैं कि इन फ्यूचर ये जो ब्लॉक्स हैं पार्क, क्योंकि ओवरसीज़ हैं, एच ब्लॉक है, ए है, बी है, डाउनटाउन से उन ब्लॉक को क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके रेट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे पार्क के इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा करवाता है, उसके साथ यहाँ पे शाम को लेक पे बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इस चीज़ को लेके आप क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर ये क्या साबित होगी प्लॉट्स के लिए? भाई अभी जो डाउनटाउन के हवाले से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि एक छत तले आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक ये है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि आपको एक ही सर्कल में आपको हर चीज़ मिले। ठीक है। ठीक है, डाउनटाउन का जो थीम है, जो डाउनटाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देखें तो आपको एक ही सर्कल में हर ब्रांड मिलेगा। ठीक है। ठीक है, हर आपको खाने पीने की चीज़ मिलेगी। ठीक। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे राइश मिलेगी, जो ठीक है। फैमिली अपार्टमेंट्स हैं जो आप जहाँ पे अपनी फैमिली को रख सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में जो पहले लेक की तो आपने वीडियोस और बाकी टिकटॉक पे देखी होंगी, और इसमें मज़ीद ये है कि जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जब आप यहाँ पे ब्रांड्स आएंगे, जब यहाँ पे आपकी चीज़ें आएंगी तो उसका मैक्सिमम एज जो है वो रेजिडेंस को मिलता है। ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखें, आप शॉपिंग करने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप शॉपिंग करने के लिए आप सदर जा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों के लिए, और वही चीज़ अगर आपको इस एरिया में मिल जाए, यानी जोन एक ही 4 में मिल सोसाइटी जाए, में आप इस सोसाइटी में मिल जाए, इस एरिया में मिल जाए, तो आपके जो बाकी सोसाइटीज़ के भी लोग हैं वो डेफिनेटली इधर आएंगे और आपका इधर बिजनेस रन करेगा आने वाले टाइम, यानी बूम करेगा। बूम करे। ठीक है, मुझे बताएं ये जो सीडीए एक रोड लेके आ रहा है, सुनने में आया पीएम हाउस से आप 5 मिनट में पार्किंग सिटी आ सकते हैं। पहले आपको पता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश और बड़ा शोर शराबे से आपको गुजर के आना पड़ता था। अब ये रोड जो आ रही है, ये कब इसकी ओपनिंग है और उससे पार्क व्यू में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें, पार्क व्यू जब लॉन्च हुआ था, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जब लॉन्चिंग हुई थी इसकी तो हम मुझे आज भी याद है कि हम पार्क व्यू आते थे मलोट रोड से होके। ठीक है। तो उस टाइम भी जिन क्लाइंट्स को हम विज़िट कराने के लिए आते थे तो वो जब मलोट रोड से होके आते थे तो वो कहते थे भाई हमें समझ नहीं आती, दूर है। दूर है। बिल्कुल। ठीक है, और हम उनको यही बताते थे कि भाई यहीं से वो लोग गुजर के नेवल फार्म जा रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे तो 35 लाख रुपए का उस टाइम हमारा सेक्टर ए का प्लॉट था, और इंस्टॉलमेंट वहाँ भी। इंस्टॉलमेंट पे 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे 7 लाख रुपए उसकी डीपी थी और बाकी 3 लाख रुपए उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी, 35 लाख रुपए उसका इंस्टॉलमेंट प्लान था। तो हम लोगों को यही गाइडलाइन देते थे कि भाईजान ये पीछे नेवल फार्म है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं और आपको ये कल को यहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलना। वही आज सेक्टर ए है, टाइम गुजरता गया, खान साहब की मेहनतें रंग लाई और हमें यहाँ से एक्सेस भी मिल गई, हमने एक्सेस भी ले ली, चीज़ें भी होगी, डाउनटाउन भी बन गया, लेक भी बन गई चीज़ें। तो आज वो 30-35 लाख रुपए का जो प्लॉट है वो तकरीबन 1,30,00,000 रुपए का है, यानी 400 टाइम आपका वो प्रॉफिट प्लस किया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इस रोड का भी बेनिफिट सोसाइटी को या बाहर आपका जो बाहर वाली सोसाइटी है या आगे बैरी इनक्लेव है या पार्क व्यू है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो पार्क व्यू को है। ठीक है, आप सरीना से निकलें, पुराना आपका रास्ता जो था पार्क रोड से आता था, फिर आप चक शहजाद आते थे, चक शहजाद से आप घूम के आप पार्क व्यू आते थे, आपको मैक्सिमम 20-25 मिनट या आधा घंटा लग जाता था, रश पे डिपेंड करता था। लेकिन अभी अगर ये सरीना से मेन डायरेक्ट एक्सेस आपकी आती है बाहर मरगला को, तो जो मरगला रोड है, तो उसको अगर आपकी डायरेक्ट एक्सेस आती है तो आपका तकरीबन मेरे ख्याल में 10 मिनट का सफ़र आपका तय हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, आप अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने जितनी सोसाइटीज़ और देखी हैं, कंस्ट्रक्शन भी है, सारा कुछ है, लेकिन ये जो पार्क व्यू के पास माउंटेन्स हैं और ये जो व्यू है, मैंने बाज़ औक़ात ये भी नोट किया है कि आप पार्क व्यू में, यहाँ पे मौसम बड़ा प्यारा है, कई बार यहाँ पे बारिश होती है, आप बैठ जाते हैं तो बारिश नहीं होती है। तो इस चीज़ का क्या आप कहते हैं कि किस नज़र से देखते हैं कि ये आप यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में बैठे हुए हैं या आपको ये लगता है कि आप किसी मरी या किसी नॉर्दर्न एरिया में बैठे हुए हैं? मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आती है। बाकी इसके
सराउंडिंग में आप सेक्टर एफ और एच को अगर आप देखते हैं तो इसके पीछे 5000 कनाल का बोटेनिकल गार्डन है ठीक सबसे है। बड़ा। उसी बोटेनिकल गार्डन का जहाँ पे इख्तिताम है वहीं पे आगे राउंड लैम्प है। ठीक है। ठीक है। और इसको ये पार्क व्यू जो है इस टाइम एक वादी टाइप है। इसके सराउंडिंग में आपको पहाड़ नज़र आएंगे और दरमियान में ये बिल्कुल आप अगर हमारे एच ब्लॉक, ए बी ब्लॉक या सी ब्लॉक, किसी भी पार्क व्यू के ब्लॉक के अंदर जाके आप खड़े हों तो आपको ये पता चलता है कि आप किसी वादी में खड़े। जी बेहतर हो गया फात भाई, बढ़िया शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और जो जितने भी सवाल थे लोगों के, हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं ऑफिस की तरफ से, लोगों के ज़्यादातर यही सवाल होते हैं कि पार्क में ये चीज़ है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, एक्सेस का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। आपने ये जो आज हमें कंप्लीट डिटेल दी है, वीडियो बनवाई है, ये जब हमारे क्लाइंट्स देखेंगे, जो उनके सवाल थे उनको आपने सारे सब सवालों के जवाब दे दिए। मज़ीद भी हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर टाइम लेंगे, फिर आप हमें टाइम देंगे तो आपसे मज़ीद कोई गपशप लगाएंगे। ये थी जी आज की हमारी कंप्लीट डिटेल वीडियो, जिसमें पार्क से रिलेटेड हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा भी मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो हमें कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे।